नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है कि आप सभी स्थानांतरण को लेकर के चिंतित हैं और 13 तारीख से जो हमारा सॉफ्टवेयर चलने वाला था, उसको लेकर के परेशान हैं कि आखिर वो चला कि नहीं चला। हम सभी नकारात्मक हैं, हम सभी को ऐसा लग रहा है कि सॉफ्टवेयर नहीं चला, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक निकल करके आ रही है, जो भी इन्फॉर्मेशन सचिवालय में जो हमारे लोग हैं, उन्होंने जो हमें बताया, वही मैं आज तक आप लोगों को बताते आया हूं और वो वीडियो आप सब हमारे प्लेलिस्ट में जा करके चैनल में चेक कर सकते हैं। जो एक-एक बात मैंने दिसंबर के महीने से लेकर के अब तक बोला है, वो सारी बात सच ही साबित हुई है। और उनके अनुसार जो उन्होंने आज बताया है, उस बात पर मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके अनुसार 13 तारीख को जो सॉफ्टवेयर चलना था, वो सॉफ्टवेयर चला चुका गया है। और ये मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने उनसे पूछा भी कि आखिर ऐसा कैसे? मतलब रिक्तियाँ बेतिया से हमने देखा कि बेतिया से रिक्ति नहीं जा पाई थी, फिर सॉफ्टवेयर कैसे चला? उन्होंने कहा कि बस आप नकारात्मक मत सोचिए, सॉफ्टवेयर का जो काम था वो चालू है और आपको 22 से 24 तारीख के बीच गुड न्यूज़ देखने को मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा। फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने क्या किया कि बहुत सारे अपने जो भी जहाँ से भी रिक्तियाँ जाती है, जैसे बीआरसी लेवल हो गए, डीओ हो गए, है ना? तो वहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की और वहाँ से जो मुझे बात निकल करके आई, वो ये थी रिक्तियाँ को लेकर के, ठीक है? कहीं से नकारात्मक खबरें आई कि भाई आपको क्या ज़रूरी है जानने का, कहीं से अच्छा पॉजिटिव भी रिस्पॉन्स आया कि हाँ, रिक्तियाँ भेजनी थी, हमने भेज दिया है, ठीक है? उसी क्रम में जो मुझे पता चला कि रिक्तियाँ बढ़ कर के जा रही है, बढ़ कर के जा रही है कहने का मतलब हम लोग सोच रहे थे कि टीआरई 3 के जॉइनिंग हो जाने से हमारा जो है उससे हमारे ट्रांसफर पर प्रभाव पड़ेगा, हमारा जो वैकेंट सीट है वो खाली हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सीट बढ़ करके जा रही है। कहने का मतलब है कि एक ही स्कूल में जहां पहले से ऑलरेडी एसएसटी के टीचर हैं, वहां पे भी एसएसटी के रिक्वायरमेंट के लिए टीचर का गया है डाटा, वैकेंसी गया है, क्योंकि वहां पे बच्चे ज्यादा थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो रिक्तियां बनाई जा रही है, उसमें जो है आप लोगों को बहुत से ज्यादा रिक्तियों देखने को मिलेगा और ज्यादा लोगों का ट्रांसफर जो है वो 31 मार्च तक संपन्न करने का मतलब लक्ष्य रखा गया है और ये होगा ही होगा। इस बार लॉलीपॉप नहीं है ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम आप सभी को यही बात बताएंगे कि अब तक हम लोग जो है वो छले जा रहे हैं, अब तक हम लोगों को ठगा जा रहा है। लगातार इस प्रकार का न्यूज आता जा रहा है और हम लोग जो है उस पर विश्वास करते हुए और शांत हो जाते हैं, हम लोग कुछ करते नहीं है। ठीक है, हम आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जब बात उसूलों पर आता है तो टकराना जरूरी है। जब बात आपके उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है। अगर आप जिंदा हो तो फिर जिंदा दिखना जरूरी है। एक साथ आइए, ठीक है, एकदम संगठित होकर के रहिए कि अगर इस बार लॉलीपॉप रहा, इस बार हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ, इस बार फिर से कोई नया पेच फंसा, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ कठोर कदम उठाना पड़ेगा। जिस प्रकार से अब तक हम लोगों ने संघर्ष करता आया है, हम लोगों ने कॉल किया, मैसेज किया, ईमेल किया, ट्विटर पर ट्रेंड कराया, अब जो बाकी बची हुई जो भी हम लोगों को लोकतंत्र ने अधिकार दे रखा है, उन लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल भी हमें करना पड़ेगा। अगर इस बार ट्रांसफर नहीं हुआ तो बार बार इस प्रकार से अगर ठगा जाएगा तो फिर काम नहीं चलेगा। हम सबको साथ आने की आवश्यकता है, सभी लोग साथ आइए, सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, रिक्तियों को लेकर के घबराइए नहीं, रिक्तियां बढ़ी है। ट्रांसफर को लेकर के जो डेडलाइन दिया गया है 31 मार्च, वो भी मतलब विभाग उस पर सतर्क है, काम चालू है। लेकिन देखने वाली बात यही है कि 22 से 24 के बीच का जो डेट रखा गया है, ये आखिर आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आया तो क्या करेंगे? फिर नया प्लानिंग करेंगे 24 के बाद। मेरा कहना है कि अभी से तैयार रहिए कि अगर नहीं हुआ तो 23 को कुछ करेंगे, 24 को कुछ करेंगे, 25 को कुछ करेंगे। अभी से तैयार होइए, अभी से संगठित होना शुरू कीजिए, अभी से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़िए। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी शिक्षक संघ है, जिसको भी आप फॉलो करते हैं, सभी को यह बात बताइए कि सब लोग मिल करके तैयारी कीजिए। 22 से 24 तारीख को अगर लिस्ट नहीं आया या 31 मार्च तक हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ, स्पेशली बाकी सभी लोगों का तो होगा, लेकिन दूरी वाले को लेकर के थोड़ा सा चिंतित हैं। ठीक है, तो उनको लेकर के सभी को एक साथ आना पड़ेगा। जितने भी आप सभी जिसको भी फॉलो करते हैं, सभी को कहिए कि भाई एक साथ आइए। ठीक है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर हम एक बार शेयर कर देते हैं, उन्हें आप दीजिए, हमसे बात करने के लिए कहिए, या फिर मुझे उन लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, हम बात करते हैं। कमेंट में
जाइए, नंबर शेयर कीजिए, हम बात करेंगे सभी लोगों से, सभी को एक साथ आना पड़ेगा। हमारे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि बहुत जितने भी आप जितने बड़े बड़े नेता यूट्यूब पर देख रहे हैं ना, सब हमारे संपर्क में है, सबसे बातचीत होती है। ठीक है, सभी लोग मिलकर के काम करने के पक्ष में हम लोग हैं, लेकिन आप सब लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है। एक कॉल करने के लिए कहता हूं तो आप लोग कॉल नहीं करते, एक मैसेज करने के लिए कहता हूं तो मैसेज तक नहीं करते, सिर्फ समाचार चाहिए। तो समाचार चाहिए तो फिर उसके लिए तो कोई 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 जरूरी नहीं है, आपको किसी ग्रुप में जुड़ने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए भी जरूरी नहीं है। आप बहुत सारे चैनल है, उन सब चैनल में जाकर के समाचार पत्र का जो भी चैनल है उन सब चैनल को देखिए। ठीक है, अगर कुछ करना है, ट्रांसफर सच में आपको चाहिए तो फिर साथ आइए। ठीक है, समाचार के लिए मत जुड़िए, संघर्ष करना है। ठीक है, और अपने सही जगह पे पहुंचना है और अच्छे से काम करना है, अपने फैमिली के बीच भी रहना है और अच्छा से शिक्षा भी देना है, तो हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, सभी लोग एक्टिव होइए, सिर्फ समाचार सुनने से काम नहीं चलेगा। आप ये सोचिएगा कि अगला कर रहा है और दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाइएगा, तो ऐसे आप लोगों को किसी को भी कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई भी आगे नहीं आएगा। हम आगे आते हैं, पीछे से लोग टांग खींचना शुरू करते हैं। ठीक है, हिम्मत नहीं मिल पाता, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, कुछ भी है, कमेंट नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते, मतलब एक प्रकार का है ना, कुछ भी तो कीजिएगा ना, जिससे हमें लगे कि हाँ भाई हम कर रहे हैं तो लोग हमारे साथ आ रहे हैं। ठीक है, लोग चाह रहे हैं कि चलो इसको सपोर्ट, मतलब मेरी बात लोगों तक पहुंच रही है, लोग हमारे साथ आ रहे हैं। ठीक है, तभी ना हम कुछ कर सकेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे मित्र हैं, जैसे कि अनीस सर हैं, वो भी जो है लगे हुए हैं, पूरा एकदम जी जान लगा के लगे हुए हैं। 7वां चरण बहाली लाने में उनका कितना बड़ा योगदान रहा है, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। दीपांकर गौरव सर है, वो भी लगे हुए हैं, लेकिन कैसे? जब तक आप लोग पीछे से सपोर्ट नहीं कीजिएगा, हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? नौकरी आप प्रोबेशन पीरियड में, हम लोग प्रोबेशन पीरियड में नहीं है। नौकरी का मतलब उसका तलवार स्पष्टीकरण और निलंबन का तलवार आप पर लटक रहा है, हम पर नहीं लटक रहा है। तो फिर आखिर आप लोग कुछ तो कीजिएगा ना। आपके तरफ से हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। एक कॉल करने के लिए कहते हैं तो कॉल तक नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। आइए, कम से कम प्लीज, अभी भी कहते हैं, अगर सच में ट्रांसफर चाहिए तो हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है कि साथ आइए, संगठित रहिए। ठीक है, और मिल करके काम कीजिए। बहुत सारी, हमारा तो अभी शुरुआत ही हुआ है, अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, बहुत सारा काम। सारे चीज अभी एक ही वीडियो में नहीं बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग जो है वो कहिएगा कि आके बकैती करता है। अरे बकैती नहीं करते हैं, जो जानकारी है वो बताते हैं। ठीक है, वो इधर उधर की न्यूज ले करके और उसके बाद क्या करना है, लोगों को गलत सही जानकारी नहीं देते हैं। जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आता है बताते हैं, नहीं आता है नहीं बताते हैं। बुरा लगता है तो बताते हैं, अच्छा लगने वाला बात होता है तो बताते हैं। लाइक कमेंट शेयर के लिए नहीं मरते हम लोग। ठीक है, संगठित रहिए। ट्रांसफर अगर चाहिए तो फिर साथ आइए, सिंपल सी बात है। साथ में मिलकर कुछ करते हैं, साथ में अपना ट्रांसफर लेते हैं, साथ में सभी लोग घर अपने अपने जाते हैं और मिलजुल करके अच्छा से पढ़ाते हैं और बिहार को भी शिक्षा के जगत में जो है आगे लेकर के चलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।